वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 ऑफ चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। पहले इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन का मीनिंग होता है डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट। मीन्स हमें जो स्टेटमेंट है उसको सिर्फ डिनाई कैसे करना है वो, नॉट ऑपोजिट। नेगेशन डज नॉट मीन ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टेटमेंट इज मैंगो इज स्वीट, तो इसका नेगेशन होगा मैंगो इज नॉट स्वीट। मतलब हम स्वीट को डिनाई कर रहे हैं, इट इज नॉट स्वीट होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखे मैंगो इज सोर, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। हमें यहाँ पे ऑपोजिट नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ डिनाई करना है। तो स्वीट का क्या होगा, नॉट स्वीट। अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन समझेंगे कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल और इजी वे में ये लेक्चर आपके लिए डिजाइन किया है। तो पहले सिंपल जो है चीजें वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे प्लस का नेगेशन क्या होता है, माइनस, और माइनस का नेगेशन क्या होता है, प्लस। सेम वैसे ही यहाँ पे एंड का नेगेशन होता है और। एंड हम यूज करते हैं कंजक्शन के लिए, और ये है और का साइन, और यूज करते हैं हम डिसजंक्शन के लिए। तो एंड का नेगेशन और का नेगेशन एंड, ठीक है। फिर ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन होगा ट्रू। और अगर यहाँ पे समझो क्वेश्चन में लिखा है ऑल, तो ऑल का नेगेशन होगा सम, सम का नेगेशन होगा ऑल। फिर इनइक्वालिटी में भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि ग्रेटर देन है साइन, सपोज x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन अगर साइन है तो उसका नेगेशन क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू। क्योंकि कोई नंबर अगर जैसे कि x ग्रेटर देन 5 है, तो मैंने इसका नेगेशन क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 5 का नेगेशन x नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब वो क्या हो सकता है, या तो वो लेस देन हो सकता है, या तो वो लेस देन 5 हो सकता है, या फिर वो इज इक्वल्स टू 5 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू दोनों आएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको नेगेशन समझो बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज नेगेशन ऑफ दिस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। तो आप ये वाला अगर समझोगे और ये प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ये आगे भी चैप्टर्स में है, ठीक है। ऑल का हो गया सम। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 1.5 में सीखा है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्या होता है, ऑल। ये ऑल का साइन है फॉर ऑल, और ऑल का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, तो ऑल का नेगेशन हो गया देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन हो गया ऑल। और इसमें जैसे ग्रेटर देन का लेस देन इज इक्वल्स टू होता है साइन, वैसे ही हम यहाँ पे और भी इसको आगे कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन है और सपोज ग्रेटर देन नहीं हो गया, अगर लेस देन हुआ, तो लेस देन का नेगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसका नेगेशन ये है और इसका नेगेशन ये है। और भी हम आगे सम्स में करेंगे इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं कंपाउंड नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, फुल स्कोरिंग है। स्टार्ट करें। देखो, नेगेशन ऑफ कंजक्शन मतलब P एंड Q, इसका नेगेशन हमें फाइंड करना है। तो होल ब्रैकेट बाहर नेगेशन इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पहले P, फिर नेगेशन ऑफ एंड, फिर नेगेशन ऑफ Q। तीनों का नेगेशन करना है। तो P का नेगेशन हो गया नेगेशन P, एंड का हो जाएगा, और Q का हो जाएगा नेगेशन Q, ठीक है। ये हो गया कंजक्शन का। अब समझेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, P और Q का नेगेशन। तो बाहर नेगेशन का साइन इज इक्विवेलेंट टू इसका नेगेशन, फिर इसका भी नेगेशन, फिर इसका भी नेगेशन। तो P का हो गया नेगेशन P, और का हो जाएगा एंड Q का हो जाएगा नेगेशन Q। तो
तो ये हमने समझा कंजक्शन एंड डिसजंक्शन का नेगेशन। अब हम समझेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, मतलब P एरो Q। तो इसका नेगेशन करना है तो ब्रैकेट बाहर नेगेशन का साइन इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P एरो का। P एरो Q का मीनिंग पहले लिख देते हैं। इट मीन्स नेगेशन P और Q, ठीक है, नेगेशन P और Q। तो हम सेम पहले जैसे फर्स्ट इसका नेगेशन करेंगे, फिर इसका भी नेगेशन, फिर इसका भी नेगेशन। तो नेगेशन P का नेगेशन हो जाएगा P और का हो जाएगा एंड Q का नेगेशन Q। तो ये आप लर्न करके डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका नेगेशन। अब नेक्स्ट है बाइकंडीशनल। इसको हम डिनोट करते हैं डबल एरो से और इसको डबल कंडीशन भी बोलते हैं। तो इसका नेगेशन हम फाइंड करेंगे। P डबल एरो Q का मीनिंग पहले लिख लेते हैं। इट मीन्स P एरो Q एंड Q एरो P, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ सेम इसके जैसे करना है, पहले इसका नेगेशन, उसके बाद इसका नेगेशन, उसके बाद इसका भी नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ दिस, फर्स्ट वाले का नेगेशन एंड का हो जाएगा और फिर ये जो सेकंड वाला है इसका भी नेगेशन। तो नेगेशन Q एरो P, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एरो Q, नेगेशन ऑफ P एरो Q हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये लर्न करके रखो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका नेगेशन ये लिख देंगे। तो P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये पूरा इसका नेगेशन है। फिर और है तो और ही आएगा, फिर इसका नेगेशन सेम इसी तरह से Q एंड नेगेशन P। फर्स्ट वाला एज इट इज, फिर एंड, फिर सेकेंड वाले का नेगेशन। तो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे फाइंड करते हैं वो समझा। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के सम्स। Let's start exercise 1.8. Question number 1. Write negation of each of the following. First question, all stars are shining if it is night. तो यहाँ पे if it is night, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, if it is night, then all stars are shining. तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं P एरो Q, और ये है हमारा यहाँ पे P और ये है Q, ठीक है, P एरो Q। अब P एरो Q का नेगेशन क्या होता है, हमने अभी उसको सॉल्व किया। P एरो Q का नेगेशन होता है P, फर्स्ट P एज इट इज, फिर आ जाएगा एंड, फिर सेकंड वाले का नेगेशन। इसका मतलब हमें यहाँ पे नेगेशन Q का करना है ना, और P एज इट इज रखना है। तो हम लिखेंगे इट इज नाइट, इसका नेगेशन हो जाएगा इट इज नाइट। P को एज इट इज रखना है, P क्या है, इट इज नाइट, तो इट इज नाइट, फिर एंड है तो हम भी एंड लिखेंगे, फिर Q का नेगेशन मतलब इसका नेगेशन होगा ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, all stars are not shining. Next question, all n belongs to n, मतलब all n belongs to set of natural number। n क्या है, नेचुरल नंबर है, n plus 1 greater than 0। तो यहाँ पे there exist हो जाएगा नेगेशन, ये ऑल है, ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट ग्रेटर देन यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन का ऑपोजिट होता है लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ग्रेटर देन अगर नहीं है इसका मतलब वो या तो लेस देन होगा या फिर इज इक्वल्स टू भी हो सकता है।
तो ये साइन आप ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन है तो इसका नेगेशन होगा लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक्स भी होती है, तो इसका आप ध्यान रखना। और ग्रेटर देन का ये हो गया, और अगर लेस देन होगा, है ना, समझो लेस देन है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन है तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देयर एग्जिस्ट n belongs to n, n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that n square plus 2 is odd number। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का नेगेशन हो जाएगा फॉर ऑल n belongs to n such that n square plus 2 is ऑड नंबर का नेगेशन हो जाएगा नॉट ऑड नंबर, इज नॉट एन ऑड नंबर। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ऑड का ऑपोजिट हम इवन भी लिख सकते हैं, नहीं, अगर आप ऑड की जगह पे यहाँ पे नेगेशन के लिए इवन लिख देंगे तो जीरो रह जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, बराबर, और एक जीरो भी होता है। तो ऑड अगर नहीं है तो वो जीरो या फिर इवन दोनों ही हो सकता है ना। तो अगर आप यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर तो ये जो जीरो जो है वो मिस हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑड का नेगेशन सिंपल वे में क्या करना है, नॉट एन ऑड नंबर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। आपने अगर डेरिवेटिव चैप्टर किया है और कंटिन्यूटी जो क्लास FYGC में था तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। देखो, कोई भी अगर फंक्शन है तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, तो सारे जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें नेगेशन जो करना है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट क्या दिया है उससे मतलब है और उसका हमें नेगेशन करना है। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है या इसका कंसेप्ट क्या है वो समझना जरूरी नहीं है। तो सम यहाँ पे लिखा है तो सम का नेगेशन हो जाएगा ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल का नेगेशन हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑल कंटिन्यूअस functions are not differentiable। मतलब कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे कंटिन्यूअस तो है पर उसका हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन write the negations of the following। Question is P arrow R and Q। ये है कंजक्शन का साइन। नेगेशन ऑफ P arrow R and Q is negation of P arrow R एंड Q। इसका नेगेशन ये हो गया ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ दिस मीन्स नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ दिस, ऑल्सो नेगेशन ऑफ दिस। तो नेगेशन ऑफ P एरो R एंड का नेगेशन और Q का नेगेशन हो जाएगा नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, इसका नेगेशन हमने किया था, फर्स्ट जो है एज इट इज, फिर आ जाएगा एंड, फिर सेकेंड वाले का नेगेशन हो गया, फिर रिमेनिंग एज इट इज। और ये जो है इसका नेगेशन हमने ये फाइंड किया, इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q एरो
आर। तो यहाँ पे हमें इसका नेगेशन फाइंड करना है, तो लिखेंगे नेगेशन ऑफ दिस एरो आर। इट मीन्स नेगेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये वाला आ जाएगा P और Q एरो आर। ठीक है, अब यहाँ पे एरो है, तो एरो में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो एज इट इज लिखते हैं और सेकंड वाले का नेगेशन। देखो अगर P एरो Q है तो हम नेगेशन क्या लिखते हैं, फर्स्ट P को एज इट इज जो है वैसे ही, फिर आ जाता है एंड, फिर सेकंड वाले का नेगेशन। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे फर्स्ट है ये, तो इसको एज इट इज ही रखना है, तो नेगेशन P और Q इसको एज इट इज रखा, फिर आ जाएगा एंड, ये एंड, फिर सेकंड वाले का नेगेशन, तो सेकंड वाला R है यहाँ पे, तो R का नेगेशन। ठीक है, अब इसको हम आगे कर सकते हैं, तो इसको करेंगे। नेगेशन ऑफ दिस मतलब इसका भी नेगेशन, इसका भी और इसका भी, बराबर। तो P का नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P, और का हो जाएगा एंड, Q का हो जाएगा नेगेशन Q। ठीक है, फिर एंड, ये नेगेशन R। ये हो गया हमारा इसका नेगेशन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव टू फाइंड हियर नेगेशन ऑफ दिस। तो बाहर मैंने नेगेशन का साइन लिखा, और अब हम इसका नेगेशन, इसका भी नेगेशन और इसका भी नेगेशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ कंजक्शन। ये कंजक्शन है, तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, नेगेशन ऑफ कंजक्शन। सो आई कैन राइट नेगेशन ऑफ दिस, एंड का हो जाएगा और, फिर इसका नेगेशन, और रीजन लिखेंगे बाय नेगेशन ऑफ कंजक्शन। जहां पे एंड का साइन होगा उसको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ दिस, यहाँ पे फिर से कंजक्शन है ना, और यहाँ पे है नेगेशन ऑफ दिस, ये है डिसजंक्शन। तो फिर से नेगेशन ऑफ कंजक्शन एंड डिसजंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो इसका नेगेशन करना है, तो फर्स्ट इसका नेगेशन, इसका भी नेगेशन और इसका भी नेगेशन। फिर से यहाँ पे भी बाहर नेगेशन साइन है, तो इसका नेगेशन और का नेगेशन एंड हो जाएगा, और इसका भी नेगेशन हम यूज करेंगे। तो नेगेशन ऑफ दिस, इसका नेगेशन मतलब नेगेशन P का नेगेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P, तो ये हो जाएगा सिंपली P, एंड का हो जाएगा और Q का हो जाएगा नेगेशन Q। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ दिस मतलब फर्स्ट इसका नेगेशन, नेगेशन Q का नेगेशन हो जाएगा Q, और का हो जाएगा एंड, नेगेशन R का नेगेशन हो जाएगा R। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें अप्लाई की है टोटल, नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो बाय नेगेशन ऑफ कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। तो बाय नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन, वी आर गेटिंग फाइनली दिस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।